Hello, all of you. Welcome back to my channel to the Spirit of Education. आज का हमारा टॉपिक है मावी काइट। मावी इसमें एक ऐसा लड़का है जो अपनी काइट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और वो इतना ऑब्सेस्ड है कि वो अपनी काइट के लिए एक स्पेशल हवा बनाना चाहता है। तो इस स्टोरी में कुछ ऐसा ही है और हम ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं। दिस स्टोरी ऑल बेस्ड ऑन फैंटेसी। जैसे हमारी कुछ कुछ फैंटेसीज होती हैं, जैसे हम सुपर हीरो बन जाएं या हम सुपरमैन बन जाएं या हम प्रिंसेस बन जाएं, तो इस तरह की फैंटेसीज को पूरा कर रही है ये स्टोरी। तो चलो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। थॉमस एंथनी डी पौला is an American writer and illustrator। तो थॉमस एंथनी डी पौला एक अमेरिकन राइटर है और एक इलस्ट्रेटर भी है, यानी कि वो सारे टेक्स्ट को पढ़ता भी है। ओके, तो आप इसको शॉर्ट नेम दे सकते हैं, टॉमी। He has written more than 200 children's novel or book and is the best known for books such as Strega Nona and 26 Fairmount Avenue। और अभी तक ये राइटर 200 से ज़्यादा किताबें लिख चुका है और ये अपनी सबसे ज़्यादा चहेती बुक के लिए जाना जाता है, जो दो बुक्स हैं। एक है स्ट्रेगानोना और एक है 26 फेयरमाउंट एवेन्यू। He received the Children's Literature Legacy Award for his lifetime contribution to American children's literature in 2011। तो अभी तक इसे चिल्ड्रन लिटरेसी लेगेसी अवार्ड मिल चुके हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम की कंट्रीब्यूशन देने के लिए, यानी कि अब इसने जितना भी पूरी ज़िंदगी में लिखा है उसके लिए इसको ये अवार्ड मिला है। चलिए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। Long ago in Hawaii, people told stories to explain the wonders of nature। बहुत समय पहले की बात है, हवाई में लोग स्टोरीज बनाते थे और एक्सप्लेन करते थे कि जो नेचर है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और वो कितना अच्छा है। हवाई एक आइलैंड है, जो एक हवाई एक वॉल्केनिक आइलैंड है। यहाँ पर बहुत सारी वॉल्केनोज हैं। ठीक है, मैं आपको ये एक बेसिक जनरल बता रही हूँ और ये आपके कहाँ पर है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में, राइट। दिस स्टोरी इज अबाउट माउई। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, MAUI, माउई। दिस स्टोरी इज अबाउट माउई who wanted to tame the winds। तो ये स्टोरी किसकी है, एक लड़के की है, माउई की, जो विंड्स को काबू में करना चाहता था। टेम का मतलब होता है कंट्रोल करना। One morning, Maui decided that he had to build a kite। एक दिन उसने सोचा कि भाई मुझे ना एक काइट बनानी है। एंड what a kite he built। और उसने क्या काइट बनाई है। His mother gave him her largest, strongest piece of cloth। और उसकी मदर ने उसको क्या दिया था, एक अपने ही कपड़े का सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा। For the cross pieces he used stick of bamboos। और जो उसके पीसेस थे उनको जोड़ने के लिए उसने बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल किया था, जैसे आप नॉर्मल काइट्स में देखते ही होगे। And he cut branches from the Olana shrubs to make a strong rope। और उसने जो ब्रांचेस हैं ओलाना श्रब्स की, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ऐसी ही कुछ श्रब्स होती हैं, वहाँ से उसने उसकी ब्रांचेस काटी और वहाँ से उसकी रोप बना ली, जिसको आप मांझा बोलते हो। Maui's kite was a work of art। He told himself, I must get a special wind to fly my kite। I'll go to the keeper of winds। She will let me have the perfect wind to make my kite fly high, fly really high। तो मावी ने क्या सोचा कि वाह क्या पतंग बनी है मेरी, खुद से बोल रहा है, खुद की तारीफ कर रहा है। तो उसने बोला कि मेरी स्पेशल काइट के लिए एक स्पेशल हवा भी होनी चाहिए। तो वो कहाँ जाता है, कीपर्स ऑफ द विंड। कीपर का मतलब होता है जो उस चीज़ को संभाल कर रखता है। तो वो विंड के कीपर के पास जाता है जिसने हवा संभाल कर रखी है। एंड शी विल लेट मी हैव द परफेक्ट विंड। और वो मुझे परफेक्ट हवा देगी जो मेरी पतंग को बहुत ज़्यादा ऊंचा लेकर जाएगी। नेक्स्ट है, his friends happily gathered around to help him carry his kite to the keeper of the winds। As the group paraded through the village, everybody left their work and came to watch। तो क्या हुआ, जब उसने ये बात बोली अपने फ्रेंड से तो उसके सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हुए और उस
पतंग को उठाया और कीपर ऑफ द विंड्स के पास जाने लगे। अब ये जब सब ऐसे पतंग लेकर जा रहे थे तो गांव के सभी लोग अपना काम छोड़कर सिर्फ इन्हीं को देखे जा रहे थे। When the group finally approached the cave ऑफ द विंड्स, और जैसे ही पूरा ग्रुप उनका केव ऑफ द विंड्स के पास पहुंचा, यानी कि उस गुफा के पास पहुंचा जहां से वो विंड्स आती हैं, दे कुड सी द कीपर ऑफ द विंड्स सिटिंग बाय द एंट्रेंस। और उन्होंने क्या देखा कि जो कीपर ऑफ द विंड्स है वो कहाँ बैठी थी, वो केव के एंट्रेंस पे बैठी थी। ओ कीपर ऑफ द विंड्स क्राइड माउई, तो माउई चिल्लाया कि ओ कीपर ऑफ द विंड्स, के विंड्स की रखवाली करने वाले, please bring Ipu Iki, the small guard that holds the gentle breezes, and let us fly our kite। तो उसको बोलता है कि इपू निकी से आप क्या निकालो, इपू इकी है ये, इपू इकी से आप क्या निकालो, एक स्मॉल गार्ड निकालो। गार्ड क्या होता है, जैसे आपने बॉटल गार्ड देखा होगा, ग्राउंड गार्ड देखा होगा, लॉकी होता है ना, ये वही है, बस उसका एक वेसल बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं या फिर बहुत सारे उन्होंने मंत्र वगैरह लगाए हुए हैं। दैट होल्ड्स द जेंटल ब्रीजेस, तो क्या है, जेंटल ब्रीज निकलती है वहाँ से। तो वो बोलता है कि इपू इको को लेकर आओ और अपने स्मॉल गार्ड से मंत्र बोलो, एंड लेट अस फ्लाई आवर काइट, और हमें हमारी पतंग उड़ाने का मौका दो। The keeper was a wise woman. She knew that the gentle wind of Ipu Iki would play kindly with the boy. तो जो कीपर थी उसको, वो बहुत ही ओल्ड लेडी थी, बहुत ही समझदार थी। वाइज मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं वो। उसको पता था कि जो जेंटल विंड्स हैं इपू की इकी की, वो उन बॉयज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगी, उनके साथ अच्छे से खेलेंगी। सो शी वेंट इन टू हर केव एंड रिटर्न, वो अपने केव के अंदर गई और वापस आई, कैरिंग अ स्मॉल गार्ड एंड सिंगिंग हर सॉन्ग, और वो एक गार्ड लेकर आती है वापस और वो सॉन्ग गाने लगती है। तो इसको आप मेरे साथ गाना, O wind, O soft wind of hello, wind from the God of everlasting winds, come from Ipoiki, O wind, soft wind of hello, come gently, come mildly। अच्छा लगा? छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप भी ऐसे सिंग सिंग करोगे तो आपके पास भी अच्छी अच्छी हवाएं आएंगी, राइट। तो ऐसे ही वो जो ओल्ड वाइज लेडी होती है, वो प्यारी सी हवा को छोड़ देती है इस सॉन्ग के साथ। देन द लिड ऑफ द गॉड बिगिन टू स्टर, तो जो गॉड है उसके अंदर, स्टर का मतलब क्या होता है, घूमना। जैसे आप चाय में या दूध में चम्मच डालते हो तो उसको घुमाते हो ना, ऐसे ही घूम घूम कर हवा बाहर आ रही थी। एंड द कीपर केयरफुली ओपनड इट, और कीपर ने उसको ओपन रखा। स्लोली द सॉफ्ट विंड ऑफ हीलो ड्रिफ्टेड आउट एंड टग्ड एट द काइट, और क्या हुआ, वो सॉफ्ट सी जो हवा होती है वो काइट तक गई। टक्ड का मतलब होता है, टग्ड मतलब होता है चिपकना, उस तक जाकर लिपट गई। Maui let out some cord, and he and his friends cheered as the kite soared like a great bird over the sea। और जो माउई है उसने थोड़े सा अपना मांझा छोड़ा, कॉर्ड का मतलब मांझा है यहाँ, उसने अपना मांझा छोड़ा और उसके फ्रेंड्स बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे, और वो जो काइट है वो बहुत ऊंची उड़कर जा रही थी, जैसे कि एक बहुत बड़ी बर्ड हो जो सी के ऊपर होती है। द कीपर स्टूड साइलेंटली एंड लुक्ड ऑन विद अ स्माइल, तो जो कीपर है वो वहाँ पर ऐसे ही खड़ी रही और वो उनको देखती रही। आफ्टर अ वाइल शी सेड, दैट्स इनफ फॉर टुडे, द विंड शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, दे विल रिस्पेक्ट यू इफ यू रिस्पेक्ट देम। तो वो जो ओल्ड लेडी होती है वो बोलती है कि देखो आज के लिए इतना काफ़ी है, विंड्स को आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, कि ऐसे ही नहीं कि ऐसी फालतू की चीज़ है ऐसे ही ले लिया, नहीं, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी। ये सभी के साथ है, ये एक नेचर के साथ है कि अगर आप नेचर को रिस्पेक्ट दोगे, उसकी केयर करोगे, तो वो भी आपकी वक्त आने पर केयर करेंगी। After a few moments of silence, Maui nodded and said, nodded का मतलब होता है गर्दन हिलाना, तो कुछ मोमेंट का साइलेंस लेके माउई ने गर्दन हिलाई और कहा, yes o keeper of the wind, call your winds back to you। तो वो बोलता है कि भाई अपने कीपर अपनी सारी विंड को वापस बुला लो। द वुमन नाउ रिमूव द लिड फ्रॉम ईपू इकी, तो जो वुमन होती है वो ईपू इकी से क्या करती है, वो उसको उसका लिड खोलती है। As the wind returned, the kite slowly dropped, और जैसे ही विंड वापस आती है तो जो काइट है वो धीरे से नीचे गिर जाती है। अब ये सब देखकर
वो अपनी काइट लेता है और वापस जाने लगता है। माउल रील्ड इन द लाइन। तो माउल क्या करता है, माउई माउई क्या करता है, सॉरी इट इज मिस स्पेल्ड, माउई रील्ड इन द लाइन। तो वो अपनी जो पतंग है उसको लाइन अप करने लगता है। कॉट द काइट एंड वेंट बैक। अपनी काइट को लेता है और वापस जाने लगता है होम विद हिज फ्रेंड्स व्हाइल द कीपर क्लोज द लिड। जैसे ही अपनी जो कीपर है वो अपना लिड क्लोज करती है, वो लोग अपने घर वापस जाने लगते हैं। नेक्स्ट बट माउई वॉज नॉट कंटेंट। अब माउई है जो वो बिल्कुल भी ना सेटिस्फाई नहीं होता, उसको मतलब उसको चैन नहीं मिलता कि भाई बस इतना ही, मतलब और भी ऊंची जानी चाहिए थी। ही हैड सीन हाउ हाई हिज काइट हैड गॉन एंड ही नाउ वंडर्ड जस्ट हाउ मच हायर इट कुड फ्लाई। अब क्या था, वो देखकर आ चुका था कि जो उसकी काइट है वो कितनी ऊपर गई थी। अब उसको और ज़्यादा क्रेविंग होने लगी, उसका मन करने लगा कि ये काइट और भी ऊपर जानी चाहिए थी। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। The next day, Maui and his friends took the great kite and went back to the cave of the winds. Now, अब माउई तो माउई है, उसने क्या सोचा कि वो बहुत बड़ी सी काइट लेता है और वो फिर से कहाँ जाने लगता है, विंड ऑफ द केव ऑफ द विंड्स के पास। ठीक है, यानी कि उस केव पे जाने लग जाता है। Then, O keeper of the winds, bring out Ipu Nui, गार्ड ऑफ द फोर ग्रेट विंड्स। अब वो क्या मांग करता है, वो जहाँ वहां जाकर कहता है कि आप सबसे बड़ी वाली विंड निकालो जो चार विंड में से एक है, ईपू नुई। तो माऊ जब ये चिल्लाता है, द विंड ऑफ ईपुई कीवर इनफ माउई, शी रिप्लाइड। तो जो वो वाइज ओल्ड लेडी होती है वो बोलती है, नहीं ईपुई की इनफ थी, अब तुमको ईपू नुई क्यों चाहिए। डोंट यू रिमेम्बर व्हाट आई सेड टू यू। क्या तुम्हें यह नहीं पता कि मैंने तुमसे क्या बोला था। यू मस्ट रिस्पेक्ट द विंड्स, स्पेशली द फोर ग्रेट विंड्स। तुम्हें विंड्स की इज्जत करनी चाहिए और उनकी तो स्पेशली करनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा ग्रेट हैं, राइट। बट आई एम स्ट्रॉन्ग एज द फोर ग्रेट विंड्स। वो क्या बोलता है कि लेकिन मैं तो वो फोर ग्रेट विंड्स के जितना ही स्ट्रांग हूँ, सेड माउई। एंड ही बिगेन टू चैंट, और वो चैंट करना स्टार्ट कर देता है, वो वही गाना गाने लग जाता है जो वो लेडी गा रही थी। O four great winds, mighty as gods, wind from the God of everlasting winds, come from Ipunui, strong winds, journey winds, hasten and come to me। तो इस तरह से जब पूरा सॉन्ग गाता है और तभी क्या होता है, अंदर से रोरिंग की आवाज आती है। From inside the cave came a mighty roar. माइटी रोर मतलब बहुत भयानक, ऐसे दहाड़ने की आवाज आती है। द कीपर रैन टुवर्ड्स द एंट्रेंस। तो जो कीपर है वो तुरंत एंट्रेंस की तरफ भागती है, बट शी वॉज टू लेट। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। द नॉर्थ विंड एंड द ईस्ट विंड पुश्ड हर ओवर एंड स्नैच द काइट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मावीज फ्रेंड्स। और क्या होता है, ईस्ट से भी हवा आने लग जाती है, वे नॉर्थ से भी हवा आने लग जाती है, और वो जो काइट है वो उनके हाथ से छूट जाती है, और वो हवा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। Maui Kite was swept far over the sea. He laughed with delight when he saw how far his kite has gone, and at the keeper, who was struggling vainly to put the lid back of Ipunui. तो माओई की जो काइट होती है वो सी के भी ऊपर जाने लग जाती है, और वो बहुत खुश हो रहा होता है उसे देखकर कि मेरी काइट इतनी ऊपर चली गई है। बट जो कीपर है वो बेचारी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, बहुत मुश्किल आ रही होती है उसे उस लिड को बैकअप करने में, यानी उस लिड को दोबारा वापस लगाने में, क्योंकि ईपुनुई की जो विंड होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। Then the west wind and the south wind howled out of the guard and knocked it from the woman's hand। और क्या होता है, फिर दोबारा से साउथ से भी और वेस्ट से भी विंड आने लगती है, और वो क्या है, वो जो गार्ड है वो वुमेन के हाथ से छूट जाता है। The kite went as high as the cord was long and then it tugged fiercely at the cord। और क्या होता है, वो जो हवा है वो काइट पर इतनी तेज लग जाती है, the cord begin to hum। जो कॉर्ड है, जो उसकी रस्सी होती है वो भी जैसे हमारे आसमान में फड़फड़ाती है ना, ऐसे फड़फड़ाने लग जाती है। एंड द काइट डिसअपियर्ड इन द डार्कनिंग क्लाउड्स। और जो काले बादल होते हैं घने, उनके पीछे जाकर छुप जाती है।
थिंकिंग दैट ही वॉज इन कंट्रोल मावी कॉल्ड आउट। तो क्या होता है जब वो सोचता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ, वो फिर चिल्लाता है, ओ विंड्स माइटी एज द गॉड्स रिटर्न टू इपुनुई। तो क्या होता है वो चिल्लाता है ये डर कर कि प्लीज़ ये जो विंड्स हैं, प्लीज़ आप इपुनुई में वापस आ जाओ। बट ऑफ कोर्स द विंड्स वर बियॉन्ड हिज कंट्रोल। बट जो विंड्स होती हैं वो उसके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर जा चुकी होती हैं। They raged stronger and stronger until the cord attached to the kite snapped with a mighty crack. Maui almost fell backward. The kite sailed away over the mountain, never to be seen again. तो क्या होता है वो जो अ, अ, हवा है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा इतनी तेज़ चलने लग जाती है कि जो वो काइट है वो एकदम से क्रैक कर जाती है और उसका जो धागा है वो छूट जाता है। मावी भी एकदम से बैकवर्ड गिर जाता है एंड जो काइट है वो उड़ते उड़ते माउंटेन्स के पीछे चली जाती है और वो उसे कभी नहीं मिलती। The winds continued to rage over the entire island. A heavy rain sent people scurrying in all directions. The winds had proved who was stronger. तो जो विंड है वो उसका रेज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो पूरे आइलैंड पे फैल जाता है। हैवी रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और जो लोग हैं बेचारे डर कर, स्कर्रिंग मतलब डर कर भागना, वो डर कर सारी डायरेक्शंस में भागने लग जाते हैं। और जो विंड है वो प्रूव कर देती है कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। At last, the keeper of the winds pounced on Ipo Nut and took it back to the cave. She worked all through the night gently, coaxing the winds back into the gourd. जो कीपर होती है वो एकदम से पाउंस्ड करती है ईपू नट पर, मतलब जो उसका ढक्कन होता है उसके ऊपर एकदम कूदती है। पाउंस्ड का मतलब होता है छलांग लगाना। और फिर क्या होता है उसको वो केव के अंदर लेकर जाती है। वो बेचारी पूरी रात बहुत मशक्क़त करती है, बहुत मेहनत करती है, तब जाकर उस गॉर्ड में वो सारी विंड को भर पाती है। Finally, the storm ended. People started calling Maui he who brought the great storm. His friends looked the other way when Maui came to visit. और क्या होता था अब माउई की बहुत बेइज्जती होने लग गई थी पूरे गांव में। जब पूरा स्टॉर्म एंड हो गया तब उसको रियलाइज़ हुआ कि जो लोग हैं उसे क्या कह रहे हैं कि वही इंसान है जिसने ग्रेट स्टॉर्म को लेकर आया है। और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो हमेशा मुंह फेर लेते थे जब भी वो उनसे मिलने जाता था। Finding himself alone with nothing to do, Maui built another kite. और जब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था तब वो एक और काइट बनाता है और इट वॉज स्मॉलर देन द फर्स्ट। और वो जो उसने सबसे पहले काइट बनाई होती है वो उससे भी छोटी होती है। ही फ्लू इट नियर हिज होम व्हेन देयर वाज नो वन एल्स अबाउट। तो क्या होता है जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है तो वह वहाँ पर अपनी पतंग उड़ाता है। He would tie the kite to a rock and study its movement in the sky. और वो क्या करता है एक पत्थर पड़ा होता है उसके ऊपर अपनी काइट का मांझा बांध देता है और वो ऑब्जर्व करता है क्या उस काइट की मूवमेंट को। Soon he could tell when the weather would be fine or stormy. One day he noticed some men going off to the fields. It will rain today, called out Maui. Today will be a better day to work in the field. तो क्या होता है वो सोन एक एक अलग सी चीज़ ऑब्जर्व करता है। वो क्या होता है कि वो बोलता है कि जो वेदर है वो बता सकता है कि वेदर कब अच्छा होगा, कब स्टॉर्मी होगा। तो एक दिन वो नोटिस करता है कि कुछ लोग फील्ड में जा रहे हैं, है ना। तभी मावी बोलता है कि आज बारिश होने वाली है ना। और टुमारो विल बी द बेटर डे टू वर्क इन द फील्ड्स, और कल का दिन बहुत अच्छा है फील्ड में काम करने के लिए। द मैन जस्ट स्कॉल्ड एट हिम। तो जो मेंस हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा चिड़चिड़ा मुंह बना लेते हैं उसके ऊपर। बट सून इट डिड बिगिन टू रेन। और बहुत ही जल्दी वहाँ बारिश होने लग जाती है। एंड द मैन केम रनिंग बैक टू विलेज। और जो बाकी के जो आदमी गए होते हैं फील्ड में वो तुरंत भाग कर आ जाते हैं, लुकिंग इन अमेजमेंट एट माउई। और माउई की तरफ एकदम अमेजमेंट से देख रहे होते हैं, यानी कि एकदम आश्चर्यजनक तरीके से। Another day, Maui warned a group of women that their clothes will be blown away from the drying place. तो वो बोलता है ऐसे ही अगला दिन आता है, माउई
एक ग्रुप ऑफ वुमेन होता है, मतलब औरतों का कुछ झुंड होता है, वहाँ पर जाकर कहता है कि जो आपके कपड़े हैं ये उड़ जाएंगे सूख कर, बिकॉज हिज काइट टोल्ड हिम दैट देयर वुड बी अ स्टॉर्म दैट डे, कि उसकी काइट ने बताया है कि आज उनका स्टॉर्म डे है। लेटर दे वर आउट इन देयर यार्ड्स, और फिर क्या हुआ, उसके तुरंत बाद वो देखता है कि वहाँ पर जो यार्ड है उनका, जो पूरा खुला मैदान है, वहाँ पर क्या है, चेजिंग देयर क्लोथ्स विच वर ब्लोइंग अबाउट इन द स्टॉर्म, और वो अपने क्लोथ्स को पकड़ रहे होते हैं, यानी कि उनकी बात नहीं, उसकी बात नहीं मानते हैं मावी की, और वो उसके बाद क्या कर रहे होते हैं, उसका पछतावा उठा रहे होते हैं कि भाई मान लेते बात तो अच्छा होता, कम से कम हमारे कपड़े तो नहीं उड़ते और हमें इनके पीछे भागना नहीं पड़ता। इन टाइम द विलेज पीपल बिगिन टू डिपेंड ऑन माउई। अब क्या हुआ, एक टाइम आ गया कि जो सारे लोग हैं वो माउई और उसकी काइट के ऊपर डिपेंड होने लग गए। ही टॉट देम how to tell from the dancing movement of the kite which day would be good for planting or fishing or drying clothes। तो वो क्या था, वो बताने लगा उनको कि वो कैसे पता लगाता है वो काइट की डांसिंग मूवमेंट से कि कब कौन सा दिन प्लांटिंग के लिए अच्छा होगा, यानी पेड़ पौधे लगाने के लिए, या फिशिंग के लिए अच्छा होगा, मछली पकड़ने के लिए, या ड्राइंग क्लोथ्स के लिए, या फिर कपड़े सुखाने के लिए। पीपल नाउ स्टार्टेड कॉलिंग हिम टीचर ऑफ द वेदर। तो जो लोग हैं उन्होंने अब इसको एक टाइटल दे दिया था कि ये वेदर का टीचर है। इवन द कीपर ऑफ द विंड्स नो लॉन्गर शंड हिम। तो जो कीपर ऑफ द विंड है वो भी अब उसको बहुत टाइम तक इग्नोर नहीं कर पाई। शंड का मतलब होता है वैसे त्याग करना या फिर दूर भगाना, बट ऐसा उसने कुछ नहीं किया। एंड माउई हैड लर्नड हिज लेसन, और अब माउई को अपना लेसन पूरी तरह से मिल चुका था कि हमेशा बात माननी चाहिए, जो लोग बड़े होते हैं या जो समझदार होते हैं उनकी बात हमेशा माननी चाहिए, अदरवाइज हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, कि हमें चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। तो ऑलवेज लिसन टू योर एल्डर्स। नेवर अगेन डिड ही कॉल फॉर द विंड्स ऑफ ईपो इकी और ईपो नोई, और उस दिन के बाद से उसने कभी भी ईपो इकी या ईपो नोई की डिमांड नहीं की। So this is the story. This is the whole story about Maui. If anyone ask you about the moral of the story क्या है, कि हमेशा आपको जो लोग बहुत वाइज होते हैं, समझदार होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं अपनी लाइफ के साथ, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर टीचर्स, आपको उनकी बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि वो आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे होते हैं कोई भी चीज़, राइट। दिस इज होल सोल द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ओके नाउ, if okay, thank you for watching this video, and if you like this video, like, share and subscribe. Thank you and have a very nice day.